अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ग़ुलाम नबी चंपारनी आप तमाम स्टूडेंट का जो सीटेट के इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। प्यारे स्टूडेंट, ये आपके लिए इम्तिहान आखिरी इम्तिहान होगा और आप खुशकिस्मत हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हर आदमी इस इम्तिहान में शिरकत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास यानी किसी के पास बीएड की डिग्री नहीं तो किसी के पास डीएलएड की डिग्री नहीं। ये इम्तिहान आपके लिए बहुत ही कामयाब साबित हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं अर्ज करूंगा जो आपके अंदर जोश और जुनून को भर देगा। फिर सुनिए कि वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपके पास आप सामने अर्ज करूंगा जो आपके अंदर जोश और जुनून को भर देगा। वो ये कि आप इस इम्तिहान को आखिरी इम्तिहान मान लेना, इस इम्तिहान को आखिरी इम्तिहान मान लेना और ये सोच कर इम्तिहान में जाना कि अब की बार कामयाब होकर आना है। जब ये सोच लेंगे तो आप पूरी लगन के साथ तैयारी करेंगे और मैं भी आपके लिए वो तमाम वो तमाम क्वेश्चंस मुहैया कराऊंगा जो आपके लिए निहायती आपके इम्तिहान के लिए निहायती फायदेमंद और कामयाब साबित होगा। हाँ, एक बात और है, ये वीडियो सुनने के बाद इसको अपने उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जिन्होंने इसके लिए फॉर्म भरा है, ये सोच करके कि अगर हम कामयाब नहीं हुए तो कोई दूसरा अल्लाह का बंदा, कोई मेरा दोस्त कामयाब हो जाएगा। क्योंकि आपने किसी के साथ अगर मेहरबानी किया तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि करो मेहरबानी तुम अहले दमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी पर। इसलिए प्यारे स्टूडेंट, इस चीज़ को इस बार तहिया करना है कि इम्तिहान में हम अच्छे नंबर लाएंगे और आपको कामयाबी इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी। मेरी दुआ आपके साथ है। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं वीडियो तरफ, स्क्रीन तरफ। ये खूबी क्या है, सवाल को आपको साफ साफ सुनना है ताकि जवाब आपके समझ में आ जाए। मौजूदा निज़ाम तालीम में मुहासबा करने की सबसे बड़ी खूबी क्या है? प्यारे स्टूडेंट, ये 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प में से आपको एक चुनना होगा। यानी लिखा है कि मुअल्लिम ने क्या सिखाया, मुतअल्लिम ने क्या सीखा, निसाब कितना पूरा हुआ और डी में है इनमें से कोई नहीं। प्यारे स्टूडेंट, बात ऐसी नहीं है, असल जवाब इसका होगा कि बी यानी कि मुतअल्लिम ने क्या सीखा। सवाल को समझना है, फिर जवाब में टिक लगाना है। सवाल नंबर 2 में है, सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं, यानी किसकी ज्यादा रोल अदा होती है? सीखने सिखाने में के अमल में मुतहर्रिक होते हैं। ए में मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों, और बी में सिर्फ मुअल्लिम और सिर्फ मुतअल्लिम, दाल में डी में इनमें से कोई नहीं। प्यारे स्टूडेंट, इसका अर्थ समझ जाएंगे तो आप समझेंगे मुअल्लिम कहते हैं टीचर को, मुतअल्लिम कहते हैं पढ़ने वाले को। तो देखिए, पूछ रहा है कि सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं कौन, यानी कि दोनों। परफेक्ट जवाब होगा ए होगा, यानी कि मुअल्लिम और मुतअल्लिम यानी कि स्टूडेंट और मास्टर दोनों होते हैं। अगर सवाल नंबर 3 में, तलबा के तदरीसी मसाइल से आगाही और अपनी तदरीसी को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद क्या करते हैं? तलबा के तदरीसी मसाइल से आगाही और अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद क्या करते हैं? प्यारे स्टूडेंट, वो तमाम विकल्प सामने आपके हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी सवालात करते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ें। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में, इब्तदाई दर्जात में तदरीस के वक्त जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? इब्तदाई दर्जात में यानी कि छोटे छोटे क्लास में पढ़ाने के वक्त, तदरीस कहते हैं पढ़ाने को, छोटे क्लास में पढ़ाने के वक्त में जो जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? ये 4 विकल्प आप देख रहे हैं, सोचने के लिए मौका देना चाहिए। बी में हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए, और सी में है जल्दीबाजी करना चाहिए, और डी में है नरम और हमदर्दाना लहजे में इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि नरम और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सवाल नंबर 5 तमाम क्वेश्चन है जो कई सालों से प्यारे स्टूडेंट सीटीईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चाहते हैं कामयाबी से करें, तमाम वीडियोस को आपको सही से सुनना होगा, देखना होगा। सिर्फ एक बार वीडियोस को देखिए, इंशाल्लाह आपकी हर वीडियो में कम से 4 या 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो आपको जवाब देना है और इंशाल्लाह वो आता है और आएगा। तो सवाल नंबर 5 देख लेते हैं, मंदरजा झैल में से कौन बसरी या मरई तौजीहात में शामिल नहीं है? मंदरजा में से कौन बसरी और या मरई तौजीहात में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, रेडियो। देखिए, मॉडल दिखाने का में आता है, नक्शा दिखाने का में आता है, तस्वीर भी दिखाने के बच्चों का में आता है, लेकिन रेडियो दिखाने का में नहीं आता है। यहाँ पूछा है कौन बसरी या मरी? बसरी कहते हैं देखने को और मरी भी कहते हैं देखने को। मालूम हुआ ये 3 जो है दिखाने का में आता है लेकिन रेडियो काम नहीं आता है। इसका राइट होगा डी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में, सवाल नंबर 6 में देखेंगे कि मंदरजा झैल में से
फन तदरीस का हिस्सा क्या है। मेरा स्टूडेंट, हमारे जो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में फेल क्यों हो जाते हैं, नाकाम क्यों होते हैं, सब लफ्ज नहीं समझते क्योंकि ठेठ उर्दू में होता है जबान में, इसलिए नहीं समझते। देखिए फन कहते हैं महारत को, तदरीस कहते हैं पढ़ने पढ़ाने को। बिल्कुल समझ आ गया कि मंदर झैल यानी नीचे लिखे हुए में से पढ़ने पढ़ाने के फन का हिस्सा क्या है। ए में है मालूम से नामालूम की तरफ, और बी में है मैदान से खेल की तरफ, ये बिल्कुल सही नहीं है। और सी में है दाएं से बाएं की तरफ, ये भी सही नहीं है। और डी में है मगरिब से मशरिक तरफ, ये भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि मालूम से नामालूम की तरफ। ये फन तदरीस का हिस्सा है। सवाल नंबर 7 बोलते हैं तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है। तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है। ए में लिखा है किरदार साजी, और डी में लिखा है अखलाक आमोजी, और सी में है दौलत कमाना, और डी में है तौर तरीकों पर बेहतरी। ये इसका तमाम कौन मकसद क्या नहीं है, ये है ए, यानी कि किरदार साजी मकसद नहीं है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 में तलबा अपनी अमली ज़िंदगी में किसको अपना नमूना तस्लीम करते हैं। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट सही है, देख सकते हैं कि ए में है वालिद को, और बी में है मुअल्लिम को, सी में है दोस्त को, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट सही जवाब होगा बी, यानी कि मौलिम को अपना नमूना तस्लीम करते हैं। कैसे मौलिम ने टीचर, कैसे टीचर हमें रहबरी करते हैं, बच्चे उन्हीं को चुनते हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं दरसी किताबें अहम हिस्सा हैं किस चीज़ में। ए में स्कूल का, और बी में निसाब का, सी में खेल का, और डी में से कोई नहीं। प्यारे स्टूडेंट समझिए इसको, दरसी किताबें अहम हिस्सा है, यानी कि मेन पहलू क्या है वो निसाब बोलते हैं सिलेबस को। का बी होगा। देखते हैं सवाल नंबर 10 में इल्मी सलाहियत को फ़रोग देने के लिए दर्ज झैल में से कौन ज़्यादा ज़रूरी है। इल्मी सलाहियत को फ़रोग देने के लिए यानी अपनी मतलब शिक्षा को ऊपर बढ़ाने के लिए कौन इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। ए में है कुतुब बीनी, बी में अखबार बीनी, और सी में है फिल्म बीनी, और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए अखबार बीनी कहते हैं अखबार पढ़ने को, फिल्म बीनी कहते हैं फिल्म देखने को, और कुतुब बीनी कहते हैं किताब पढ़ने को। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि कुतुब बीनी है। यानी क्वेश्चंस को आप स्टूडेंट समझ जाओगे क्या पूछ रहा है, तो आपको जवाब इसमें छुपा रहता है। तो इस ध्यान सुनिएगा कि जो भी क्वेश्चन पढ़ूंगा क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। देखते हैं सवाल नंबर 11 में दर्जा में मुअल्लिम की आवाज़ होनी चाहिए। मुअल्लिम फिर जानिए कहते हैं टीचर, यानी उस्ताद की आवाज़ होनी चाहिए। कैसी? इंतहाई बुलंद, और बी में है इंतहाई पस्त, और सी में है करख्त, और डी में है औसत दर्जा। तो सवाल को समझ लीजिए क्या लगे, इंतहाई बुलंद यानी कस के चिल्लाना, इंतहाई पस्त यानी बिल्कुल धीरे बोलना, और सी में है कस के चिल्लाना, और डी में है औसत दर्जा यानी कि बीच बीच का। यही राइट सही है, यानी कि डी सही होगा। यानी सवाल में ही जवाब आपका छुपा हुआ है, सवाल समझेंगे तब। पहले स्टूडेंट मैंने यही सोचा है कि आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि सवाल आपको समझ में आ जाए, इंशाल्लाह इम्तिहान में आपकी बाजी कामयाब हो जाए। देखिए सवाल नंबर 12 में इनमें कौन इशारों की ज़बान नहीं है। इनमें कौन इशारों की ज़बान नहीं है। ये जितने विकल्प दे रहे हैं बिल्कुल ठेठ उर्दू ज़बान में दे रहे हैं, इसलिए आप नहीं समझ पाते हैं। देखिए सर की जुम्बिश, और बी में है चुटकी बजाना, सी में हाथ दबाना, और डी में है डांटना। प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा डी, यानी पूछ रहा है इशारे की ज़बान नहीं है। चुटकी बजाना भी है, इससे बच्चा समझ लेता है, ऐसे समझ लेता है, और जुम्बिश करना यानी सर को हिलाना, इधर आओ उधर जाओ, हाथ दबाना, ये भी हो सकता है। लेकिन डांटना ये जो है इशारों में ज़बान में नहीं है। तो सवाल नंबर 13 में कुव्वत गोयाई अतिया बारी ताला है। कुव्वत गोयाई का मतलब कि ये बोलना ये अल्लाह की तरफ से एक नतिया है, लेकिन ये मौरूसी तौर पर नहीं मिलता। बच्चा नकल करके सीखता है, माहौल से सीखता है, इनमें से सभी जराए से ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि बच्चा बोलने का तरीका जो है अपने माहौल से सीखता है। ये इसका राइट आंसर होगा सी। अगर सवाल नंबर 14 में मंदर झैल में से ज़बान की तारीफ क्या होगी, यानी ज़बान का परिभाषा क्या होगा, उसकी डिफिनेशन क्या होगा। आवाज़ के जरिए इजहार, ए और बी में इशारों के जरिए इजहार, और सी में अलामतों से इजहार, और डी में इनमें से सभी है। यानी राइट आंसर होगा सबसे जरिए इंसान तारीफ को आइडेंटिफिकेशन को समझता है। इसका राइट जवाब डी होगा। तो सवाल नंबर 15 में आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी बात ज़्यादा सही है। आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी ज़बान ज़्यादा सही है। इसका राइट आंसर होगा ए ज़बान की ज़ैल साख, और बी ज़बान की इब्तदाई शक्ल, और सी में है ये ज़बान से अलग अलग हुनर है। ये राइट क्वेश्चन होगा सी, इसका बी। प्यारे स्टूडेंट फिर मैं आपसे कहूँगा अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई इम्तिहान में अच्छे नंबर लेके आएँ तो मैं आपसे कहूँगा
कहूँगा आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ बरोज़ सुबह और शाम आपकी खिदमत में एक नए नए अंदाज के वो तमाम वीडियोज़ भेजेंगे, वो तमाम सवालात भेजेंगे जो पिछले कई सालों से पूछे जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मुझे मालूम है कि गुर्बत क्या होती है, जिनकी नौकरी नहीं है उनकी परेशानी क्या होती है, मुझे उसका दर्द मालूम है। मैं आपको तमाम चीज़ों की रहबरी अच्छा करूँगा, इंशाल्लाह आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ऐसे ही करेंगे। और एक बात ज़रूर करूँगा, मेरी खिदमत मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।